ये क्या है बाबा? इसके गुरु महाराज जो है ना पहले टहलते थे। आ जाता है बुद्ध काल से पहले का है और प्रणाम किए। हाँ ओ भाई, नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और मैं अभी हूँ एक भैया के रूम पर। तो पता है ये भैया ना पढ़ाई करते हैं और सच बताएं स्टूडेंट लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा टफ है। आपको दिखाते हैं, देखो यार, ये ना एक रूम है और रूम भी ऐसा है जर्जर टाइप का, और इसमें भैया पढ़ते हैं, सारा कंपटीशन करते हैं। और देखो भैया का हम किचन आपको दिखाते हैं। ये है भैया का किचन और बाथरूम। तो देख के भाई आप सब बोलोगे ही, देख रहे हो जर्जर टाइप का पूरा है। और जब स्टूडेंट इतना मेहनत करता है और बाद में क्या पता चलता है, पेपर। तो छोड़ो यार, चलो आज जो है हम जाने वाले हैं एक आस्था का बहुत ही फेमस जगह जो कि भागलपुर में है। अभी मैं जिस टोटो में बैठा हूँ ना, ये लिफ्ट नहीं है भाई, बट मुझे लिफ्ट मेरे फेवरेट इंसान जो भी हमारे सामने है वो दिया है। और देखो ये है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाअस्पताल। इसी को जो है ना मायागंज बोला जाता है। और इधर के साइड आप देखोगे ना, देखो ये बाहर के कुछ ऐसा नज़ारा है। देख रहे भाई, हम ये आना ही नहीं चाहती हमारे ब्लॉग में, सबसे दिक्कत तो ये है। और आप सब ये मत समझना कि चीटिंग, नो चीटिंग, ये लिफ्ट है इनके द्वारा। क्योंकि हमारे दोस्तों ने, मैं जब अपने गांव में था ना तो उसने मेरा मदद किया था, और यहाँ आने के साथ ये मदद कर रही है। और ये देखो सामने ये मायागंज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय 3rd। पता भी नहीं चलेगा कि हम टोटो पे बैठे हुए हैं। ये हमारा आज का दूसरा लिफ्ट जो हमारी गोबरों को पकड़ी है भाई। और हम जा रहे हैं अभी कुप्पा घाट। बादल भैया बैठे हैं कार्यालय में। मैंने उनसे जो है ना परमिशन ले लिया है और चलते पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप जैसे अंदर जाओगे ना तो आपको जो है ना, सच बता रहे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना आनंद फीलिंग होगा। और देखो इसको कैसे बनाया गया है, नीचे गार्डन, ये ऊपर ब्रिज, आपको ये इधर भी जो है ना गार्डन दिखेगा। और इस पे जो है ना आप हाथ या नहीं रख सकते। ये जो है ना सही किया है इस तरह से करके, नहीं तो कितना लोग इस पे आता और बैठता और हो सकता है कि वो नीचे गिर जाता। तो इसीलिए ठीक किया है भाई। ये इंसान जो है ना हमेशा बंदर से भी ना थोड़ा सा मन चला होता है। तो चलो अभी एक एक चीज़ हम महर्षि मेही का आश्रम में आपको दिखाते हैं। सी मेही परमहंस जी महाराज का जो है ना समाधि स्थल है। तो चलो इनको देखा जाए यार। सोचो कि बुद्ध महर्षि मेही तो कैसे मतलब कि ध्यान में एकाग्र करके जो है ना यार वो समाधि में विलीन हो गए। तो ऐसे सब महान पुरुष का जो दर्शन तो बनता है एक बार। तो ये देखो ये सामने है, जस्ट आप जैसे ही प्रवेश द्वार के सामने से आओगे ना तो सबसे पहले ये समाधि स्थल ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो अभी हमारे सामने है ना, संत महाराज आचार्य संत गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की समाधि। तो ये वो है समाधि। ओ भाई, यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऊपर के साइड जो है ना संगमरमर का ये पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। और इसके नीचे में सोचो कि पूरा ऐसे बनाया गया ग्राउंड टाइप का ये पूरा है।
और जब आप इसके बाहर आओगे ना तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अब आपको जो है ना हम दिखाते हैं महर्षि मेही जी का कुटिया बोले तो घर। और ये रहा महर्षि मेही सतगुरु निवास। तो मैंने जैसे कहा था ना कि भोजन यहाँ पे 2 टाइम मिलता है। तो पहला टाइम है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और उसके बाद संध्या में 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और कार्यालय अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट। तो ये है कुप्पा घाट का प्रवेश द्वार। और कुप्पा घाट पता है इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी गुफाएं हैं। हाँ, अरे एक चीज़ तो बताना भूल ही गए थे हम। देखिए ये है बादल भैया जिनके वजह से हम ब्लॉगिंग कर पा रहे हैं। कुछ बोलिए भैया। ये आश्रम में अच्छा है, आध्यात्मिक जगह है। यहाँ ऑफिस में कूपन का समय है, कूपन कटता है। हाँ वो हम सारा बता दिए हैं आपको। भोजन का निःशुल्क व्यवस्था है। और अगर दूर दूर से अगर कोई आता है तो उसके लिए ठहरने का कमरा भी मिलता है। सत्संगी होना चाहिए, आध्यात्मिक उद्देश्य से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दीक्षा लेना हो या भंडारा वंडारा करवाना हो या यही सब के उद्देश्य से सत्संग करना हो, दर्शन करना, ये सब तरह जैसे। हाँ वैसे मतलब क्या दिल अच्छा लगता है सब मत करने में, लेकिन ठीक है अब आए हैं तो मौका मिलता है घूमने का, देखने का। यानी कि भैया का मौका मिलने का मतलब है कि ब्लॉगिंग यहाँ पे बिल्कुल भी मना है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल देता है। तो इसीलिए हम ना एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं बोलते हैं। और कोई भी बाबा अगर हमें मिलता है तो हम उनसे बातें करेंगे। ये है ऐतिहासिक गुफा जो कि 1933 ईस्वी में नवंबर 1934 ईस्वी तक कठिन तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त हो गए थे। ये है प्राचीन प्रवेश द्वार जिसमें कि संत जी तपस्या किए हुए थे। और ये है गुफा। इसी गुफा के अंदर जो है ना संत जी तपस्या किए थे। इस संत का क्या नाम है जो महर्षि गुरु महाराज। वो महर्षि गुरु महाराज इसी गुफा में जो है ना तपस्या किए थे। और इधर के साइड है महर्षि में साहित्य भंडार। तो चलो अभी जो है ना पूरा यहाँ का एक एक नज़ारा सही से देखा जाए। तो आप जैसे ही प्रवेश द्वार के अंदर आइएगा तो कुछ आपको इस तरीक़ा से भव्य इमारत दिखाई देगा जिसका कि नाम सतगुरु निवास है। और ये रहा छोटा मोटा एक मिनी गार्डन जिसमें कि 2 बड़े बड़े ताड़ का पेड़ लगा हुआ है। तो चलो अगर हमें कोई बाबा मिला तो उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के बारे में उनसे हम पूरा जानकारी लेंगे। पता नहीं यार, सामने तो बाबा जी है, अगर बता दे हमें तो और अच्छी वाली बात है। इतना बात कर रहे हैं, चलो पहले ना पूरा घूमा जाए, उसके बाद जो है ना देखा जाए। तो ये है सतगुरु निवास। और इधर हरि परम जी महाराज तो यहाँ से शायद शुरू होता है, हमें लगता है। आप सबको पता है ये ना गंगा के किनारे बसा हुआ है। कैमरा है। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ यहाँ के बारे में? बताइए बताइए। तो आप यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ जो है ना, हाँ, ये गुरु महाराज का तपस्या भूमि है। महर्षि मेही के नाम से ये कुप्पा घाट आश्रम जाना जाता है। इसका संस्थापक हुए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। गुरु महाराज
यहाँ 1.5 साल तक बैठ के ध्यान किए। ध्यान के गुफा में बैठ के ध्यान किए। ध्यान के बाद जो उनको कुछ प्राप्ति हुई, उसके बाद वो बाहर निकलने लगे प्रचार प्रसार के लिए। और जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं, सब यहाँ अपने जो मन में जो भावना लेकर आते हैं, वो सबका भावना पूरा हो जाता है। तो ये बाबा जी ये बाबा संत मुक्ति वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज, जो कि गुरु महाराज की सेवा में संतों में आए, तब से लगातार उनकी सेवा में उनकी सेवा में तब तक रहे जब तक वो शरीर जो है छोड़े नहीं। जब तक वो शरीर में रहे तब तक जो है क्या चीज़ सोचो आप सब कि महर्षि नेही जी का सेवा में पूरा जो है ना जीवन अपना इस तरह का लगा दिया है भाई। ये जो है ना आसान नहीं होता है। और मैंने कल वाले वीडियो में अपने फेवरेट भगवान को जो श्राप दिया ना भाई, इसका अभी तक मुझे जो है ना अफसोस है सच में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे ना कि ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो ये है सामने गंगा, देख रहे हो। और चलो आप सबको जो है ना यहाँ का पूरा एक एक व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने मन में विश्वास को लेके। और यहाँ पे भैया के जैसे बादल भैया के द्वारा आपने सुना कि उन्हीं लोग को यहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है जो कि दीक्षा लेना चाहते हैं। और वैसे जो दूर दूर से आते हैं तो वो रुक सकते हैं। और ये है संत जी महाराज। तो चलो हम यहाँ से जो है ना बाबा के द्वारा कुछ सुनेंगे। किस चैनल से? ये एक ब्लॉगिंग करते हैं ना हम, तो ऑल बिहार ट्रैवल मेरा चल रहा है, तो इसीलिए जो ज़िले में सबसे ज़्यादा फेमस या ऐतिहासिक या आस्था वाला चीज़ होता है हम वहाँ जाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से वो दिखाते हैं। यानी एक तरीका से समझिए हम अपने बिहार को दिखाने के लिए निकले हैं। हम वो आ रहे हैं ना, किस चैनल को? है आपके पास बड़ा फ़ोन? उनका इंटरव्यू अभी तो स्विच ऑफ हो गया। छाटन लिखेगा ना, छाटन ब्लॉगर आ जाएगा वो। अपना नंबर इस पे डाल के इस पर नंबर वो बनाते हैं। आपको इंटरव्यू तो बाबा जी अभी आए हैं, तो ये जैसे कि ये वाले बाबा जी से सुने ही सुने। प्रणाम आप यहाँ के बारे में पूरा बता सकते हैं? पूरा सारांश में ही बता दीजिए। ये जिस जगह पर आप खड़े हैं हाँ, वो पुराना मकान वो है, सामने जो देख रहे हैं ये सामने जो देख रहे हैं ना बड़ा हाँ। कमरा बीच में, हाँ, वो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो थे उनका निजी कक्ष है, वो उसी में रहते थे। ये वाला में। हाँ, और अभी हम वहाँ से अंदर आए थे ना बाबा जी। तो वहाँ एक गुफा दिखा था। और वो जो गुफा है हाँ, उस गुफा का ठीक इतिहास के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन कई जगह वर्णित है। पौराणिक गुफा उसको कहा जाता है, बुद्ध काल से पहले का है। और भगवान बुद्ध के 550 जन्म की जो जातक कथा है उसमें एक जन्म के बारे में उन्होंने बताया है कि इसी गुफा में उनका एक जन्म जो था बीता था। यहाँ वो रहे थे बुद्ध। भगवान बुद्ध अपने पहले जन्म, पीछे के जन्म जी। और इसी गुफा में जो है 1933-34 में हमारे जो परमाराध्य गुरु महाराज थे वो आकर साधना करके आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं ईश्वर दर्शन करना, उसको प्राप्त किए थे यहीं पर। वो ज्ञान बोध जो प्राप्त हुआ यहीं पर हुआ था। तो यहीं पे ज्ञान अपना प्राप्त करके तब अपना प्रचार प्रसार में निकले थे। प्रचार प्रसार में निकले। यहाँ पर पहले एक छोटा सा कुटिया हुआ करता था, धीरे धीरे पक्का बना। उसके बाद अब जो हमारे महाराज श्री हैं, जो अभी गुरु महाराज के गद्दी पर हैं, महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज,
इन्हीं के नेतृत्व में यह जो देख रहे हैं ना नया जो रूपरेखा, इन्होंने ही इसको बनवाया। इसके ये भव्य जो है इन्हीं के नेतृत्व में। ने बाबा जी से सुना। और यहाँ पे जो है ना अगर आपको दीक्षा लेना है तो आपको पहले 6 महीने तक नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये मेरा मानना है। हम किसी मतलब कि अपने से सुने हैं कि ऐसा पता है कि आपको पहले अगर दीक्षा लेना है तो 6 महीने तक कोई भी चीज़ खाना पीना नहीं है, तब आके जो है ना आप आराम से दीक्षा ले सकते हैं। तो ये भी एक जो है ना बुद्ध काल से जुड़ा हुआ वो गुफा है जो बहुत ही पौराणिक चीज़ों में जैसे कि कोई तो होगा उसमें लिखा गया है। और बाबा के द्वारा जो बोला गया कि इसमें जो है ना इसका पिछले जन्म यानी कि पुनर्जन्म का जो कहानी है वो इन गुफा से जो है जुड़ा हुआ है। और हम पता है गूगल पे सर्च किए थे ना तो इसमें 10 साल बता रहा था कि 10 साल तक बाबा जो है ना तपस्या किया हुआ है। लेकिन अभी तो बाबा बोले कि नहीं 1 साल तपस्या किए हुए हैं। तो ये है वही गुफा जो कि बुद्ध काल से भी पहले का कहानी जुड़ा हुआ है। सही आप गुफा के जस्ट सामने से आओगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारा छोटा छोटा जो है ना आश्रम दिखाई देगा जिसमें कि बाबा सब रहते हैं। और इधर के साइड जाने के बाद जो है ना हमें नहीं पता कि क्या है, तो चलो जाके जो है ना पूरा देखा जाए। ये क्या है? ये नहीं कर हम पहली बार आए। यहाँ घूमने का था महाराज जी का, यहाँ पे साधना करते हैं। और यहाँ से जो है ना आप वहाँ के साइड चढ़ोगे ना तो पूरा गंगा जी का जो है ना नज़ारा दिखाई देगा। तो यार हम ना शूज़ पहन लिया है तो छोड़ो यार, देख रहे हो बाबा जी सब टहल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ क्या ऐसा नज़ारा है, ओ भाई साहब सनसेट देखो यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से देखो, अगर आपको ये कुप्पा घाट आना है तो शाम के वक्त आओ और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देख रहे हो सामने सनसेट, इधर के साइड जो है ना महर्षि मेही जी का ध्यान केंद्र और सामने गंगा जी। तो देखो इन सब को कितना लुत्फ का मज़ा ले रहे हैं ये सब। और इधर अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है तो थोड़ा सा बंदर सब से जो है ना थोड़ा सावधान रह के, काहे कि पता नहीं कब ये आपको काट दे, कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये था हमारा महर्षि मेही जी का कुप्पा घाट का फुल ब्लॉग। तो आप सबको कैसा लगा था? अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये क्या है बाबा? इस पे गुरु महाराज जो है ना पहले टहलते थे। ओ, इसी पे? हाँ, इसी पे बैठते भी थे। बैठते थे, घूमते थे चारों तरफ। तो ये जो है ना गुरु महाराज महर्षि में जो है ना इसी पे चारों बगल ऐसे करके टहलते थे और ध्यान भी कभी कभी यहाँ पे किया करते थे। तो चलो अब यहाँ से जो है ना लिफ्ट लेकर चला जाए। लिफ्ट का यार मेरा फेवरेट इंसान तो हमें लिफ्ट दे ही दिया है। और आपको जो है ना हम बताते हैं यहाँ पर जो है ना आप अगर आपके मन में श्रद्धा है कि नहीं हमको भंडारा कराना है तो यहाँ पे आके आप दे सकते हो भंडारा। ये फुल्ली संगमरमर का है और अभी जो है ना इसका निर्माण चालू है। हमें तो लगता है ये 5-6 साल में जो है ना बन के प्रॉपर तैयार हो जाएगा और बहुत ही भव्य देखने को लगेगा। सोच रहे हो हम ना लछवार में देखे थे ऐसा, और वहाँ का जो है ना वास्तुकला क्या ही एक एक चीज़ को जो है ना कटिंग करके बहुत ही मस्त तरीक़ा से बनाया गया है। और यहाँ पर भी जो है ना ये संगमरमर का फुल्ली पिलर रखा गया है। देखो हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अंदर से, देख रहे हो ये पूरा पिलर है और कहीं जॉइंट इस बीच में तो है नहीं। और हमारे जस्ट सामने है, यहाँ पर बहुत दूर से जो लोग आते हैं ना यहाँ पे आके रह जाते हैं, उसके बाद कल यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको चिट्ठा कटाना होगा। यहाँ पे तो हमने एक चीज़ मिस कर दिया था, ये सामने के साइड जो है
जो इधर के साइड जाता है ना, एक पुल से बना हुआ रास्ता जहाँ की महर्षि मेही जी का समाधि स्थल है, और जस्ट बगल से ही एक ऊपर के साइड रास्ता जाता है। और यहाँ पर शायद क्या है, चलो जाके देखते हैं। देखो ये है रास्ता, और अंदर में क्या है पता नहीं है। और इधर के साइड आप देखो, ये एक गार्डन है जो कि जाने के लिए, रुक जाओ, अरे 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 पूरा ढालू है। ये लड़का देखोगे, बदमाशी देखोगे। ऐसे मत करो। ओ भाई साहब, देख रहे हो ये कार, ये महर्षि मेही जी का कार है, जिसपे कि वो बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। देखो आप सब, इसको जो है ना पूरा शीशे से पैक कर दिया गया है, ताकि इसको जो है ना कोई टच वगैरह कुछ नहीं कर पाए, ना धूल कण कुछ भी ना इसके अंदर जाए। देख रहे हो, और ये हमारा जो है ना कुप्पा घाट का पूरा ब्लॉगिंग एंड हो चुका है, और बज चुका है 7। और अभी पता है हम कहाँ हैं? मनाली में। और ये रहा मनाली, और सामने है सेंडिस कंपाउंड। तो यहाँ पे जो है ना मेरा दोस्त का भाई आ रहा है सत्यम, वो बोला भैया आप ना वेट करो मनाली चौक पे। तो ये है मनाली चौक, और वो किधर से आने वाला है पता नहीं। ओ भाई चलिए, हम आपको मैसेज किए थे कि जाएंगे कुप्पा घाट, तुम सही करिए ना, तब ना। वो साइड जाना भाई, पानी प्यास लगा यार बहुत जोर से। तो ये है सत्यम भाई, और इन्हीं के रूम पे जो है ना आज हम जाने वाले हैं। और देख रहे हो ये है मेन मनाली का चौक, जो बेचारा भाई भागलपुर रहते हुए भी भूल गया था। अरे भाई हम भूले ना थे, आपको हम मैसेज किए थे कि आप भागलपुर से पार होइएगा ना, इधर आइएगा घर साइड। हाँ। तो हमको मैसेज कीजिएगा, कुप्पा घाट में, कुप्पा घाट चलेंगे, आप देखिए ना। हम अपना बैग अभी इस बालक को देंगे, और अपना दुख जो है ना ये समझ जाएगा। हाँ फर्स्ट बार मतलब हम सामने से देख रहे हैं। गोप्रो लो लो लो, ये बैग लो मेरा, ये पकड़ो पहले, ऊपर वाला ऊपर पकड़ो ना। हाँ दीजिए ना, लटका हम घुमा लेते हैं। आई लेके चलते कैसे, पीछे लगता है कि पीछे हमको ले रहा है। कितना वजन है बताओ? 20 kg समथिंग से तो ऊपर ही होगा, नीचे ना होगा 20 kg से। ये भाई सोचो ना, हम पता है यहाँ मनाली फर्स्ट बार आया, लग रहा है नया नया जगह है। ना यही मनाली है, और संडिस कंपाउंड जानते हो। आज है ना ये भाई कैसा लग रहा है सत्यम? हम ऐसे चलते चलते बात कीजिए ना, एकदम मजा आ रहा है। नहीं, मेरा दुख बताओ ना बैग का। बैग हमको पीछे खींच रहा है, चल रहे हैं, सोच रहे हैं आप इतना दूर से, पर कितना 50 दिन से 52 दिन से बैग ढोइए रहे हैं। एक दिन देखते हैं कितना भारी लगता है। भारी तो सही में चलने में लग रहा है कि इस पैर कुछ ना है। मेरा जो है ना ये एक तरीका से जो है ना बॉडी पार्ट बन गया। देखिए सत्यम भाई के बैग पीठ पे है अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जो है ना मेरा ही हम लेके उसको जो है ना चल रहे हैं। और ये है सराय, और नाइट में क्या हो जाता है हमारा गोप्रो को भाई पता ही नहीं, कुछ दिखता ही तो नहीं है।